हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और आज हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, क्योंकि जब कल अपन हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे बार बार में ब्लड आ रहा था। तो आज देखते हैं कि ब्लड क्या है। तो ब्लड के बारे में अध्ययन जो करते हैं उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। और ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। तो अभी बात, ये कोलाइड क्या है? तो कोलाइड वो है कि जिस तरल पदार्थ को अपन कपड़े या छलनी से छानते हैं तो वो पूरा नहीं निकल कर उसका कुछ मात्रा में रह जाए तो कोलाइड कहते हैं। जैसे कि अपन दूध को छानते हैं तो उसमें से मलाई ऊपर रह जाती है। जैसे ही ब्लड को अपन छानते हैं तो ब्लड का कुछ भाग ऊपर रह जाता है, इसलिए से प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। उसके बाद में संयोजी ऊतक भी ब्लड को कहते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि कनेक्टिंग किसे कहते हैं कि जो किसी चीज को जोड़ कर रखता हो। तो ये पूरी ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, संयोजी ऊतक। अब बात करते हैं कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षार होता है। 7.4 होता है, इसलिए तो क्षार बोलते हैं। क्योंकि 7 जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं, और 7 से ऊपर जो होता है उसे क्षार में गिना जाता है, और उससे 7 से कम होता है उसे एसिड में, अम्ल में गिना जाता है। इसलिए ब्लड क्षार है, एक क्षारीय पदार्थ है। 7.4 इसका पीएच मान है, इसकी वजह से। फिर बात करते हैं कि ब्लड पाया कितना जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ब्लड मेल के अंदर तो 5.5 लीटर, मतलब कि 5.5 लीटर पाया जाता है। 5.5 लीटर पाया जाता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 5 लीटर पाया जाता है। तो अब ऐसा क्यों होता है कि मेल के अंदर 5.5 लीटर पाया जाता है और फीमेल के अंदर 5 लीटर मिलता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है। फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है, जिससे आरबीसी भी कम होती है। और आरबीसी जब कम होती है, क्योंकि आरबीसी रक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आरबीसी। और वो लिख रखा है मैंने, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, हीमोग्लोबिन, जो मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ से आगे। तो इतना जान लो कि मेल के अंदर हीमोग्लोबिन अधिक होता है और फीमेल के अंदर कम होता है। इसलिए मेल के अंदर 5.5 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है और फीमेल के अंदर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। फिर बात करते हैं कि निर्माण, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो एडल्ट मतलब कि जो अपन लोग हैं एडल्ट, उनमें ब्लड अस्थि मज्जा में, बॉर्न मैरो में, जो लिखा हुआ है बॉर्न मैरो में होता है। बॉर्न मैरो अस्थि मज्जा में होता है। तो ये अस्थि मज्जा जब कभी मनुष्य की हड्डी को तोड़ के देखते हैं तो हड्डी के अंदर एक रेड जाल सा पाया जाता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा कहते हैं। तो एडल्ट के अंदर अस्थि मज्जा में ह्यूमन ब्लड का निर्माण होता है। बात करते हैं भ्रूण में, एम्ब्रॉय में। तो इसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? क्योंकि एम्ब्रॉय, भ्रूण किसे कहते हैं कि चाहे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो चाहे 3 महीने का हो चाहे 9 महीने का हो, जब तक वो बाहर नहीं आता है माँ की कोख से तब तक उसे एम्ब्रॉय, भ्रूण में गिना जाता है। तो इसमें ब्लड का निर्माण लीवर में मीसोडर्म में होता है। लीवर में मीसोडर्म में होता है। फिर बात करते हैं कि स्टोरेज, ब्लड का स्टोरेज कहाँ होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड का स्टोरेज हार्ट में होता है, जो कि ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्ट में ब्लड का स्टोरेज नहीं होता। अगर हार्ट में ब्लड का स्टोरेज रहने लगा तो हार्ट अटैक आने लग जाएंगे, जिससे मृत्यु हो जाएगी। तो ब्लड का स्टोरेज एस्प्लेन प्लिया में होता है। जो किधर होता है? उदर में बाईं ओर होता है, जहाँ एस्प्लेन मिलता है, जहाँ में ब्लड का स्टोरेज होता है। इसे एस्प्लेन प्लिया को कब्रिस्तान भी कहते हैं, और ब्लड बैंक भी इसे कहते हैं। फिर बात करते हैं, एक शब्द है कोलेस्ट्रॉल, कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि अपन तेल वगैरह खाते हैं, तेल वगैरह चिकना पदार्थ जब खाते हैं, तो अगर इसमें, ये बहुत खतरनाक है, जानलेवा है, जान ले सकता है ये बहुत खतरनाक है कोलेस्ट्रॉल।
क्योंकि जब अपन तेल वगैरह खाते हैं तो ब्लड में जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल की, तो क्या है कि ये हार्ट में जैसे ब्लड निकलेगा हार्ट से प्यूरिफायर होने के लिए, तो ये जम जाएगा, जिससे हार्ट बीट को रोकने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो या तो हार्ट अटैक आएगा या डेथ होगी। तो कोलेस्ट्रॉल मिनिमम कितना पाया जाता है? 200 ग्राम, 200 ग्राम पर डेसीलीटर, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर क्योंकि आज भी जब हम ब्लड की जांच वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पे ब्लड को डेसीलीटर में मापा जाता है, इसलिए आप सिर्फ इतना याद रखिए 200 ग्राम, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो डेसीलीटर यूनिट अपने आप ही लिखी आती है उसके पीछे, इसलिए 200 ग्राम याद रखिए। फिर बात कर रहे थे हीमोग्लोबिन, जिसे हम HB से प्रदर्शित करते हैं, जिससे अपन HB से प्रदर्शित करते हैं, जो मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। इसीलिए और मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर मिलता है हीमोग्लोबिन, और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर मिलता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। इसीलिए तो मर्द स्ट्रांग होता है, आदमी मेल स्ट्रांग होता है और फीमेल सॉफ्ट होती है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन अधिक है, हीमोग्लोबिन मतलब आयरन अधिक है, और आयरन किसे कहते हैं? लोहा को। इसलिए फीमेल स्ट्रांग होता है और फीमेल सॉफ्ट होती है। जब कभी आप देखना कि एक मुक्का उतनी ही जोर लगा के फीमेल में लगाना और मर्द में लगाना, तो जैसे मर्द आदमी में जब लगाते हैं तो उसके ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि फीमेल सॉफ्ट होती है और मेल आयरन, जो लोहा आप जानते हो, मजबूत होता है। फिर बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण, जो जिसके बारे में सबसे पहले किसने कहा था? विलियम हार्वे ने बताया था ब्लड सर्कुलेशन को। सबसे पहले उन्होंने बोला था ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जो कि विलियम हार्वे ने। फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, कि ब्लड के कार्य क्या होते हैं। ब्लड के कार्य क्या होते हैं? तो सबसे पहले ताप का नियंत्रण, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रण में रखता है। क्योंकि आप जानते हैं जब तक कोई भी चीज गतिशील होती है तो गर्म होती है, इसलिए ब्लड ताप के नियंत्रण को रखता है, टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को नियत करके रखता है, नियंत्रण में। फिर बात करते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन। अगला है पोषक पदार्थों का परिवहन। तो ब्लड पोषक पदार्थों का परिवहन कैसे करता है? हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद जैसे ही खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट हो जाने के बाद में एब्जॉर्बेशन होके ब्लड में मिल जाता है। जो हार्मोन्स वगैरह हैं वो एब्जॉर्बेशन होके और ब्लड में मिल जाता है, इसलिए पोषक पदार्थ ये पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, इसलिए पोषक पदार्थों का परिवहन होता है ब्लड के जरिए। फिर बात करते हैं गैसों, O2 प्लस CO2, भाई दो का करता है O2 प्लस CO2 का परिवहन। अब ये परिवहन कैसे करता है? कल हम जब आपको बता रहे थे कि हम जब सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जो जाती है वो फेफड़े लक्स में जाके एकत्रित हो जाती है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक डब्बा है, लक्स एक डब्बा है जिसमें जाके ऑक्सीजन एकत्रित होती है। और जैसे ब्लड, कल हम आपको बता रहे थे, ब्लड जब पल्मोनरी कपाट खुली, पल्मोनरी वॉल्व जब खुला था तो वहां से होकर लक्स में जब ब्लड जा रहा था तो वहां जाके उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन सम्मिलित, ऑक्सीजन मिक्स हो रही थी। तो ये O2 प्लस CO2 दोनों का परिवहन करता है। फिर बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। यह परिवहन कैसे करता है मैं आपको बताऊं कि ब्लड जब निष्कासित नहीं करता है, लेके घूमता है उनको, और लेके जब घूमता है भाई उत्सर्जी जो पदार्थ हैं यूरिया वगैरह, तो उनको लेके घूमता है ये, तो वो कहाँ जाके अलग अलग होते हैं? किडनी में जाके अलग अलग होते हैं, तब किडनी प्योर ब्लड को निकाल देती है और अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जी पदार्थों को एक साइड में रख लेती है, जिससे अपन
उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन करने पे बाहर निकालते हैं। तो ये तो ब्लड के बारे में बेसिक नॉलेज, और कल बात करते हैं ब्लड के बारे में खुल के नेक्स्ट वीडियो में। ये ब्लड के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।